अक्सर जब मैं क्लास ले रहा हूं, बच्चा पूछ रहा होता है सर नोट्स बनाएं, कैसे बनाएं या बनाने जरूरी है या नहीं। आज उन्हीं क्वेश्चंस का जवाब देने इस सेशन में आपको बताऊंगा हाउ टू मेक द नोट्स, व्हाई नोट्स मेकिंग इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ इट शुड बी डन। ये सारी चीजें आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक नेसेसिटी है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग नॉट ओनली फॉर सीरियस एग्जाम, फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बिकॉज योर सिलेबस इज टू वास्ट। उसको कॉम्प्रिहेंड करना, उसका सिनॉप्सिस बनाना, उसको समराइज करना, ये हमें आना चाहिए। इसी से ही आपकी पढ़ाई सही तरीके से होगी। मैंने कई बारी स्टूडेंट्स को देखा लाइब्रेरी में बैठे हुए, सुबह से लेके शाम तक बैठे हैं और वो ही जो बुक में लिखा है, उसी को ही कॉपी कर रहे हैं, बस लाल पीला रंग करके। दे फील दीज आर द नोट्स, बट दैट्स टोटली रॉन्ग। एक और चीज मैंने देखी, नोट्स आपको सप्लाई होते हैं एफकेट के पेपर में, सीडीएस के पेपर में, बड़े बड़े चैनलों से। होता गया वही लूसेंट की कॉपी है, फर्स्ट फर्स्ट ब्रिगेडियर, फर्स्ट गवर्नर जनरल। तो उसमें नोट्स में बनाया पता क्या है? फोटो डाल दिया आगे तो वो नोट्स बन गए। लूसेंट की कॉपी, अरिहंत की कॉपी सेम, बस उसमें फोटो डाल दी, किसकी? उस बंदे की। तो क्या वो आपकी तैयारी में काम लाएगा? नोवेयर। तो कम आउट ऑफ दिस थिंग, समझो चीज को। हाई डेफिनेशन आपको नोट्स मिल रहे, दैट डज नॉट मीन द नोट्स आर वेरी गुड। नोट्स आर विच विल मेक योर थिंग्स इजी टू रिमेंबर, विच विल स्टॉप योर टाइम, टाइम कम करेगा। ये एलएमआर एसएमआर नए नए नाम सुने हैं, पूरी की पूरी एनसीईआरटी ठोक दी कि भाई ये नोट्स हैं। प्लीज अंडरस्टैंड द नोट्स मेकिंग, हाउ इट इज टू बी डन, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इन दिस सेशन। लेट्स बिगिन विद द पार्ट। पहले जरा बात करेंगे दोस्त कि नोट्स बनाने क्यों चाहिए, करने क्यों है। इससे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट को रिटेन कर पाते हो। जब आपने लिखा हुआ, आप पूरी किताब फिर से नहीं पढ़ पाओगे, तो आपको रिटेन करना, बार बार फॉर्मूला में याद करना, मेन तो फॉर्मूला है। कंटेंट तो बहुत ज्यादा होगा, उसमें मेजर चीज जो है वो देखनी है, फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स। ठीक। ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल सिस्टमेटिकली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने चार किताबें पकड़ी हैं, चार को अलग अलग घंटे लगाए हैं, और मैं बाद में उसको ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पाया। मेरे पास ये भी नोट्स है, ये भी नोट्स है, ये भी नोट्स है, देन इट्स ऑफ नो यूज, because you won't be reading these all the three things when you are doing some revising the things. So this is again very important। आप नोट्स बनाओगे कैसे, वो भी बात करेंगे। नेक्स्ट, बूस्ट रिवीजन एफिशिएंसी बिफोर द एग्जाम, क्योंकि रिवीजन इज द की टू अंडरस्टैंड एंड टू मेक श्योर कि आपका अच्छी तैयारी हो गई है, तो रिवीजन चाहिए। लेकिन रिवीजन आपका कम टाइम में सारा रिवाइज हो, वो सीखना हमें, और वो कैसे सीखना वो बात करेंगे जी। नेक्स्ट अगर बात करूं, इनहांसेस इफेक्टिव लर्निंग एंड मेमोरी रिकॉल। अगर मेमोरी में बैठे हैं चीजें, तो तभी तो नोट्स बनाएंगे ना यार। हमें ना यार, बस मेरे को भी पता, मैं भी इन्हीं में से हूँ। बचपन में हमें माँ बाप ने कहा लिख लिख के याद कर, और उसी आदत में ना हम लिखना ही शुरू करते हैं, लिखते गए बुक की पूरी कॉपी बना लेंगे, एग्जैक्ट सेम, पर याद कुछ नहीं। आप खुद अपने आप को नोटिस करिए, मे बी you are also one of those। Even during my preparation time, I was also same person। In the first 1 year or 2 year बस नोट्स बना रहा हूँ, नोट्स बना के रहा था, कान में एयरफोन्स लगाए, गाने लगा के जो बुक में लिखा उसी को नोट करते गए, और बाद में लाल रंग पीला रंग, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये मेरी नोट्स की बुक है। बट डज इट हेल्प यू? नोवेयर। ये एक आई ओपनिंग सेशन है आप सभी के लिए। अब बात करते हैं जी, हमने बात कर ली व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, हाउ नोट्स हेल्प इन सीरियस प्रिपरेशन, ये भी बात समझ आ गई। क्योंकि ये सिलेबस बहुत वास्ट है, इसको सिनॉप्सिस बनाना पड़ेगा छोटा। पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, सारी चीजें। क्विक रिवीजन है। इंग्लिश वोकेबलरी के भी नोट्स बनाना शुरू करेंगे, वो भी देखेंगे, बात करेंगे जी इस पे भी। मैथमेटिक्स फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक्स। सो नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इफेक्टिव नोट्स, ये जानना है जी।
एक तो होता है लीनियर फॉर्मेट में, जहां पर आप पॉइंट फॉर्म में रखोगे सारी चीजें, यार ये चीज है ये चीज है, तब आपको याद होना चाहिए। तो आपने देखा होगा, अगर पैराग्राफ में लिखा और पॉइंट्स में लिखा तो आपको पॉइंट्स में याद करना आसान हो जाता है। 1 2 3 4 ये पॉइंट्स है, ये याद हो जाएंगे। अगर पैरा में लिखा आपको याद नहीं होगा क्या चीज है क्या नहीं। एक तो तरीका हो गया पॉइंट्स में, बुक में पैरा में लिखा उसको आपने पॉइंट्स में लिखा ये पॉइंट्स है। तो एक आप सेग्रीगेशन करते जा रहे हो। सबसे इनमें से बेस्ट तरीका अगर मैं बात करूं, अगला जी, माइंड मैप्स, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक्स, राइट। देन यू हैव इज द फ्लैश कार्ड, ये वोकेबलरी के लिए काम आते हैं। आप कार्ड पे एक पे लिखो, पीछे मीनिंग्स लिखो। रोज आप 5 वर्ड्स लिख रहे हो तो एक ऐसे कार्ड्स खाली रखे, उसमें याद होते जाएंगे। देन शॉर्ट नोट्स फॉर फाइनल रिविजन। नाउ आई विल टेल यू हाउ द माइंड मैप कैन बी। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। माइंड मैप का मतलब क्या, आपने पूरा एक चैप्टर पढ़ लिया। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने टॉपिक पढ़ा अभी कौन सा, क्लाइमेटोलॉजी। फिर मैं पॉलिटी का भी बताऊंगा। तो दोस्त एक बड़ी शीट ली जिसमें मैंने लिखा कि भाई क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा। क्लाइमेटोलॉजी में हम क्या क्या समझेंगे जी, हम समझेंगे रेनफॉल। रेनफॉल के कितने टाइप्स है, ऑरोग्राफिक है, ठीक है जी, फ्रंटल है, जिसको आप साइक्लोनिक कहते हो, इसको रिलीफ रेनफॉल भी कहेंगे, और फिर हम कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये कहां पर होती है, इक्वेटोरियल एरिया में, ठीक है जी। इस प्रकार आपके ओरोग्राफी के सब 2 पार्ट्स है, लीवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड। ये रेनफॉल हो गया। इसी प्रकार विंड्स में यू हैव द 3 टाइप्स ऑफ विंड्स। प्राइमरी, जिसमें हम प्लेनेटरी विंड्स की बात करेंगे, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज, जिसको ट्रेड विंड्स कहते हैं। ये प्राइमरी विंड्स में 3 आते हैं, उसके रिलेटेड फैक्ट्स। देन यू हैव लोकल विंड्स, एंड देन यू हैव द थर्ड टाइप ऑफ विंड्स लाइक मॉनसून, साइक्लोन। साइक्लोन में याद कैसे होगा, अगर आप उसको कंपैरिजन करोगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनता जाएगा तो चीजें सामने देखते ही पूरी क्लाइमेटोलॉजी आपके एक पेज में खत्म। एक पेज इतना कि आप समझ लो, आप A4 शीट लेके, A4 में तो कम आएगा, 2 शीट 3 शीट्स में आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। दिस इज 1 शीट इन विच आई एम पुटिंग अप ओनली रेनफॉल पार्ट, अनदर शीट वेयर आई एम पुटिंग अप अबाउट द विंड सिस्टम। क्लियर है। और सारी लाइनें लिखनी जो आपने क्लास में सुना पढ़ा, उसका पॉइंट्स, साथ साथ PYQ देखोगे तो याद भी होगा। दिस इज व्हाट अ माइंड मैप इज। क्लियर है जी। हर टॉपिक ऐसे बन सकता है, जियोमॉर्फोलॉजी है तो वहां पर भी बनता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, एक और दिखाना चाहूंगा, इंडियन फिजियोग्राफी की। अगर मैंने इंडियन फिजियोग्राफी पढ़ी है तो भाई फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, जहां पर एक बात करेंगे हिमालय। हिमालय के सब पार्ट क्या है, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, जिसको आप आउटर हिमालय कहते हैं। इनके बीच में हमें समझना है इनके बारे क्या क्या चीज है, इसकी स्पेशलिटी क्या है। काराकोरम, लद्दाख, जंस्कर इज अ पार्ट ऑफ इट। ग्रेटर हिमालय में मैक्सिमम पासेस और पीक्स हैं, वो पीक्स को देखना और उनको नाम याद रखने हैं। पेपर में आए इस बड़ी पीक्स पे क्वेश्चन। इसी प्रकार अगर मैं लेसर हिमालयस की बात करूं तो इसके नाम क्या क्या है, आउटर हिमालयस। ऐसे ही मैं प्लेन्स को बांटूंगा जी। प्लेन्स को याद आ रहा है, बाबर, तेरई, खद्दर और बांगड़। प्लेट्यू का पार्ट, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड। तो एक ही मैप में आपका पूरा का पूरा बना। पहली बार में टाइम लगेगा बनाने में, पर आप खुद सोचो जब आप दूसरी बार रिवाइज करोगे, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एवरीथिंग विल बी रिवाइज। जहां पर आप बुक पढ़ते जा रहे हो, और आदत है हमें रेडीमेड बनाने की, रेडीमेड हमें सुनने की, रेडीमेड। आखिरी पेपर के महीने में हम यूट्यूब पे बैठेंगे, भैया बोलेंगे, दीदी बोलेंगे, मेरे भाई ये नोट्स खुद बनाइए, तभी तो वो तो दिखा दिए रिजल्ट्स। पर लाखों में से उतने, हर जगह पे रेशो इतनी है।
आपका पेपर क्यों नहीं क्रैक हो रहा? क्योंकि तुमने खुद नोट्स नहीं बनाए। अगर खुद बनाओगे तो याद भी होगा, टाइम लगेगा। आपको एक चीज फिर से बता रहा हूं, जब तक आप खुद का टाइम नहीं डिवोट करोगे, तब तक वो चीज नहीं बन सकती जो आप चाहते हो। खुद को टाइम डिवोट करोगे तो चीजें बहुत मजबूत बनेगी, उसकी नींव अच्छी स्ट्रांग होगी जिस पे आप काम कर रहे हो। सो यू नीड टू रीड द बुक्स। व्हेन यू रीड इट, देन मेक्स अ साइनॉप्सिस आउट ऑफ इट। थोड़ा सा मेहनत चाहिए, लेकिन एक बारी करी तो कभी सीरियस रुक नहीं सकता। ये समझ आया सभी को? ये प्रकार आपको स्ट्रक्चर बनाना है और याद होना है, और कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसको अगर वैसे बिना पढ़े नोट्स ऐसे पकड़ लिए माइंड मैप्स और सोच के बैठो, हो गया, कभी नहीं होना। तरीके से समझिए क्या बनाना है, खुद बनाइए, लिखते जाओगे, याद भी हो जाएगा और बन भी जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं पॉलिटी की बात करूं, तो आप बना सकते हो प्रेम्बल पे, बहुत सिंपल किसी भी चीज पे बना सकते हो जी। प्रेम्बल, दिमाग में एक स्ट्रक्चर बैठा होता है हाउ टू मेक नोट्स। प्रेम्बल लिया कहां से? यूएस से। किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू ने। कब लिखा? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1946 में। क्लियर है जी? जो प्रेम्बल है, इसमें चार पार्ट्स हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? दैट इज वी द पीपल। दूसरा पॉइंट, टाइप ऑफ स्टेट कैसी बताता है? तो वो क्या? SQDR, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। देन ऑब्जेक्टिव क्या है जी? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड इंटेग्रिटी। और डेट कौन सी दी हुई है इसमें? 26 नवंबर 1949। तो ये तो हो गया प्रेम्बल जो हमारे लिखा हुआ। इट इज नॉन जस्टिसाइबल। अल्टीमेटली यही मोटे पॉइंट है, इसी पे तो क्वेश्चन आया है। एक बार अमेंडमेंट हुई है, 42nd अमेंडमेंट 1976। कोई भी क्वेश्चन उठा लो, आईएएस का पेपर हो, सीएफएफ का हो, सीडीएस हो, इसी पे कहानी है। पर अगर आप वैसे प्रेम्बल पढ़ने शुरू करो किताब में, इंपॉर्टेंस ये आपके पीटी में नहीं आनी, प्रीलिम्स में नहीं आनी, सीडीएस में नहीं आनी, कहीं नहीं आनी। स्ट्रक्चर समझ आओ, माइंड मैप बनाइए, सौखा तरीका। क्लियर हो गया जी? नोट्स बनाना, क्योंकि समराइज करना जब तक आप नहीं सीखोगे, तब तक आप बहुत ज्यादा परेशान रहोगे। कितना याद करना है, बहुत टाइम खाता है, बहुत सारी, जितनी बार रिवीजन उतनी बढ़िया तैयारी। तो वो रिवीजन का टाइम कैसे, मतलब कितनी बारी, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो उसके लिए नोट्स बनाने पड़ेंगे। याद रखिएगा। कॉमन मिस्टेक्स 90% डू पीपल डू इज कॉपी द बुक। Second thing, if they start making notes, unorganized, cluttered notes. Third thing, नॉट रिवाइजिंग और अपडेटिंग। कोई भी पॉइंट आता है, कोई न्यूज में आता है, वहां पर वहीं पे जाके लिखो। नॉट टेलरिंग नोट्स टू योर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं यार, आज का जमाना है दिखावे का, तो दिखावे से बचिए, समझिए नोट्स कौन से सही हो। नोट्स में ये ना हो कि वही कॉपी आपको बना के दे दी, और मैं फिर से कह रहा हूं, आपको दिए गए फर्स्ट ये उसमें नोट्स में बनाया गया, उसमें फोटो डाल दी। तुम्हें याद है टीपू सुल्तान की कैसी शक्ल थी, सुभाष चंद्र बोस की कैसी थी, ये सारे बंदों की तुम्हें शक्लें याद करनी है पेपर में, कि नाम याद करने कौन सा है। और ये नोट्स बना के बहुत बढ़िया भैया ने नोट्स भेजे, भाई भैया ने नोट्स बनाए नहीं, कुछ भी नहीं है, पागल बनाया। अगर समझ गए तो बहुत अच्छे से समझ गए। ये कॉमन मिस्टेक्स, डोंट डू दिस। ट्राई टू मेक नोट्स बट अंडरस्टैंड इट, देन। क्लियर हो गया जी? अब बात करते हैं आगे। फाइनल जो अगर बात करें, इट इज बेनिफिशियल। कुछ लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं है भाई, जो 10 बार एक टॉपिक को पढ़ चुके हैं, अब नोट्स थोड़ा बनाते फिरना। वेल मेड नोट्स टाइम बचाएंगे आपका, सेल्फ असेसमेंट और स्टडी स्मार्ट। आप अपने नोट्स को अपडेट खुद करते जाओगे। इफ यू कीप ऑन अपडेटिंग, यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। सो दैट वाज अबाउट हाउ टू मेक द नोट्स एंड हाउ इट शुड बी। अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जी। अगर आप में से किसी का भी टारगेट, अभी आप सभी कॉलेज के एग्जाम से फ्री हो रहे हो
और आपका कहीं ना कहीं अंदर दिमाग में है कि यार मेरे को सीडीएस भी देना है, तो बिल्कुल भी घबराइए मत, सीडीएस हो एफकेट हो, द टाइम विच यू हैव राइट नाउ इज मोर देन इनफ. We are starting a new batch from 1st of June, not 22nd May. That also we have started. But the best batch for the people who are going to the colleges, the 1st of June और फिर दूसरा बैच होगा सेकेंड वीक ऑफ जून से. जिनको भी ज्वाइन करना है सीडीएस और एफकेट का, वो जरूर ज्वाइन करें. ऑफलाइन क्लासेस अगर आप लगाना चाहते हैं, विद अ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल द सिलेबस, with a very understanding, with a proper notes which you need to make your own notes बाद में, पर आपको नोट्स पीडीएफ बहुत अच्छे से प्रोवाइड होंगे. क्लियर है? तो रजिस्ट्रेशन इज ओपन, यू कैन कॉल ऑन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये जहां पर मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ जी, यू कैन प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सीडीएस, द पीपल हु आर वेरी फार अवे, जिनको लगता है यार मेरे को ऑनलाइन पढ़ना है, तो दोस्त वो भी बहुत नॉमिनल चार्जेस पे यू कैन ज्वाइन मी देयर. 2399 पे आपको 6 महीने प्लस 2 महीने की सब्सक्रिप्शन मिल रही है एट फ्लैट 40% ऑफ, 60% ऑफ. और इसमें आपने कोड लगाना है प्रतीक तक्षशिला. क्लियर है जी? उसके बाद अगर बात करें, एक लक्ष्य कंप्लीट सीडीएस 2025 का बैच शुरू हो गया 8 मई से, और दूसरा मिशन सीएफएफ 15 मई से. क्लियर है जी? अगर किसी ने जुड़ना है ऑफलाइन, द बेस्ट वे, अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, ऑनलाइन में पढ़ चुके हैं, तो प्लीज ऑफलाइन में अगर ज्वाइन करना चाहते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, वहां पर कॉल करके आप बता सकते हैं यू वांट टू ज्वाइन, यू कैन रजिस्टर है. And if you want to attend the online classes, you can attend here on the Unacademy platform with me, with proper coverage of the syllabus will be done. Right? So that's all. Thank you. Jai Hind everyone.